अंबेडकर ने अपने 3 गुरु माने थे, जिनमें कबीर साहब उनके पहले गुरु हैं। स्पष्ट है कि कबीर ने उनको गहराई से प्रभावित किया था। अब यह बड़ा सवाल है कि वे किस आधार पर कबीर से प्रभावित हुए थे, या यह कि कबीर ने उनके व्यक्तित्व के निर्माण में क्या भूमिका निभाई थी। जैसा कि कहा जाता है कि उनका परिवार कबीरपंथी था, इसलिए इसमें संदेह नहीं है कि कबीर की वाणी से उनका पहला परिचय उनके घर में ही हुआ। पर यह कहना मुश्किल है कि यह परिचय एक दार्शनिक कबीर से था या भक्त कबीर से, या दोनों से। यह कहना भी मुश्किल है कि उनके समय में मराठी में कबीरवाणी उपलब्ध थी भी या नहीं, जबकि हिंदी में कबीर ग्रंथावली का पहला प्रकाशन बाबू श्याम सुंदर दास के संपादन में 1930 में हुआ था। लेकिन ज्यादा संभावना है कि 1915 में लंदन मैकमिलन से प्रकाशित किताब 100 पोएम्स ऑफ कबीर ने, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने कबीर की 100 कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, बाबा साहब के समक्ष एक दार्शनिक और तर्क करने वाले कबीर को प्रस्तुत किया था। इस किताब के प्रकाशन के समय बाबा साहब अमेरिका में थे और 1916 में लंदन में राजनीतिक विज्ञान के छात्र थे। वह नई किताबों के खोजी और गजब के पढ़ाकू थे। अतः कहना ना होगा कि कबीर की कविताओं के इस संग्रह ने उन पर व्यापक प्रभाव डाला था। लेकिन कबीर साहब से प्रभावित होने का यही एक कारण नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा और प्रमुख कारण यह था कि कबीर और उनके समय की राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियां समान थी और कबीर के व्यक्तित्व ने उनके नेतृत्व को नई धार दी थी। इसे थोड़ा समझना होगा। बाबा साहब और कबीर के बीच यद्यपि 5 सदियों का अंतराल है, परंतु अगर इतिहास का कोई भी विद्यार्थी 15वीं और 20वीं सदी के समय का तुलनात्मक अध्ययन करेगा तो वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि 500 साल के बाद इतिहास ने अपने को दोहराया है। इसे समझने के लिए हमें कबीर के समय को जानना होगा। कबीर 15वीं सदी के कवि और विचारक हैं, जो निम्न वर्गीय जुलाहा जाति से थे, जो उस समय की अछूत जाति के थे। कबीर के समय में मुस्लिम सल्तनत कायम हो चुकी थी। इस्लाम ने शूद्र अतिशूद्रों के लिए बंद दरवाजे खोल दिए थे। उनके मदरसों में दलितों के लिए कोई पाबंदी नहीं थी। दूसरी ओर सूफियों के मोहब्बत और बराबरी के व्यवहार से प्रभावित होकर पीड़ित जातियां इस्लाम में दीक्षित हो रही थी। किंतु दूसरी ओर इस्लाम से हिंदू धर्म को बचाने के लिए ब्राह्मणों की प्रतिक्रांति की भी तीव्र धारा चल रही थी। इस्लाम की प्रतिक्रांति में 11वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद का दर्शन खड़ा किया था, उसने 14वीं-15वीं सदी में एक विशाल वैष्णव भक्ति संप्रदाय का नया अवतार धारण कर लिया था। इसके संस्थापक रामानुज थे। इन्हीं के एक शिष्य रामानंद दलित जातियों को वैष्णव बनाने के लिए दक्षिण से आकर उत्तर भारत में काशी में बस गए थे। उन्होंने इस्लाम में दलित जातियों के धर्मांतरण को रोकने के लिए दलित जातियों, विशेष रूप से चांडालों को राम राम का मंत्र देकर वैष्णव बनाया। उनकी यह प्रक्रिया भी अजीब थी। वह इतने फासले से कि शरीर स्पर्श ना हो सके कान में राम राम के 2 अक्षर बोल देते थे और वे तत्काल वैष्णव हो जाते थे। हालांकि स्वामी रामानंद ये जरूर कहते थे कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। पर हकीकत में वैष्णव संप्रदाय वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता था, इसलिए उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर था। इसलिए दलित वैष्णवों के सामाजिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आया था। उन्हें मंदिर के गर्भगृह में भी जाने का अधिकार नहीं था। वे केवल दूर से ही अपने ठाकुर के दर्शन कर सकते थे। वैष्णव संप्रदाय में दलित वैष्णवों की क्या स्थिति थी, यह जानने के लिए 284 वैष्णवन की वार्ता को पढ़ना चाहिए, जिसमें उन्हें ब्राह्मणों की जूठन खाने से मुक्ति मिलने की बात कही गई है। यही स्थिति उन दलितों की भी थी जो शाक्त संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। कबीर ने ऐसे शाक्तों और वैष्णवों के प्रति हमदर्दी व्यक्त करते हुए कहा था, शाश्वत ब्राह्मण न मिलो, वैष्णव मिलो चंडाल।
अंक माल दे भेटिए मानो मिले गोपाल, अर्थात शाक्त और ब्राह्मण से मत मिलो, पर अगर चंडाल वैष्णव मिल जाए तो उससे ऐसे गले मिलो मानो गोपाल मिल गए। इसमें व्यंग भी है और संदेश भी कि वह भटके हुए दलित भाई से प्रेम करना है। कबीर के समय में सत्ता के दो केंद्र थे, एक मुल्ला और दूसरा पंडित। संयोग से सत्ता के यही दो केंद्र डॉक्टर अंबेडकर के समय में भी थे। मुल्ला और पंडित दोनों ही अपने अपने समुदाय के निर्विवाद धर्मगुरु थे और उनकी मारी हलाल थी। उनके विरुद्ध बोलने या उनसे सवाल करने का किसी जनता में साहस नहीं था। कबीर देख रहे थे कि पंडित और मुल्ला किस तरह से धर्म के नाम पर वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता, हज, पूजा, नमाज, तीर्थ, परलोक और आवागमन का पाखंड लोगों के अंदर भर रहे थे और इसकी आड़ में सामंत, साहूकार और व्यापारी उनका आर्थिक शोषण करके उनका जीवन नरक बनाए हुए थे। कबीर उनकी कथनी और करनी में अंतर देख रहे थे। कार्ल मार्क्स का मत है कि सत्ताधारी वर्ग के विचार हर युग में सत्ताधारी विचार हुआ करते हैं, यानी जो वर्ग समाज की सत्ताधारी भौतिक शक्ति होता है वही उसकी सत्ताधारी बौद्धिक शक्ति भी होता है। कबीर साफ साफ देख रहे थे कि मुल्ला पंडित समाज की सत्ताधारी भौतिक शक्ति के साथ साथ जनता की बौद्धिक शक्ति भी थी। इसलिए कबीर ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था कि जनता के बौद्धिक नेतृत्व के लिए एक तीसरी बौद्धिक धारा को प्रवाहित करना होगा। यह तीसरी धारा आंखों देखी थी। कबीर ने दोनों से संवाद किया और उनका संवाद न मुल्ला को पसंद आया था और न ही पंडितों को। इसलिए कबीर ने न हिंदू न मुसलमान के सिद्धांत को अपनाया और मुल्ला पंडित को नकारते हुए जनता का क्रांतिकारी नेतृत्व किया। कबीर ने वेद पुराण और कुरान के विरुद्ध समाज को देखने और धर्म के मूल्यांकन का अपना अलग ही सौंदर्य शास्त्र विकसित किया। उन्होंने कहा है, अल्लाह राम का गम नहीं तहम घर किया कबीर। इस पद में राम वैष्णवों के आराध्य देव राजा राम है जो विष्णु के अवतार हैं। इसलिए कबीर ने उनको नहीं माना। उनकी निगाह में अल्लाह और राम दोनों सगुण हैं, जबकि उन्होंने निर्गुण का आविष्कार किया था, जो वर्ण व्यवस्था और परलोक के विरुद्ध एक क्रांतिकारी खोज थी। उन्होंने कहा था, हमरा झगड़ा रहा न को, पंडित मुल्ला छोड़े दो। पंडित मुल्ला दोनों को छोड़कर ही कोई क्रांति की जा सकती है। कबीर के इस आत्मचिंतन ने डॉक्टर अंबेडकर को प्रभावित किया था। 20वीं सदी में डॉक्टर अंबेडकर भी उन्हीं परिस्थितियों से जूझ रहे थे जिनसे कबीर जूझ रहे थे। इसलिए कबीर के आंखों देखे चिंतन ने अंबेडकर को वह दृष्टि दी जिसकी उन्हें तलाश थी। आलोचना की यह तीसरी धारा ही बहुजन वैचारिकी का मूल आधार बनी, जिसके प्रवर्तक यकीनन कबीर साहब थे और जिसे निसंदेह बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने नेतृत्व का प्रस्थान बिंदु बनाकर आगे बढ़ाया। कबीर ने ब्राह्मण के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया था, जो उनके समय में पूरे जगत का गुरु बना हुआ था। यह उस दौर की सबसे बड़ी क्रांति थी। कबीर के इसी विचार ने डॉक्टर अंबेडकर को गहराई से छुआ था। रामानंद कबीर के उस समय में नहीं थे, पर उनकी विचारधारा थी और उसका एक से एक तुर्रम मठ विकसित हो चुका था। किंतु कबीर ने किसी से डरे बिना उन मठों पर प्रहार किया और एक ही सगुण मठ दलित वर्गों में स्थापित नहीं होने दिया। यह बड़ी क्रांति थी जिससे बाबा साहेब प्रभावित हुए थे। 20वीं सदी में डॉक्टर अंबेडकर ने कबीर के ही रास्ते पर चलते हुए न हिंदू न मुसलमान का सिद्धांत अपनाया था और गांधी सहित किसी भी नेता के नेतृत्व को स्वीकार न करते हुए हिंदू मुस्लिम दोनों मठों पर बराबर प्रहार किया था। इसलिए वे कबीर की भांति ही हिंदू और मुसलमान दोनों नेतृत्वों से दलित वर्गों को सचेत करने में सफल हो सके। डॉक्टर अंबेडकर की धर्म की जो खोज बौद्ध धर्म पर खत्म हुई थी, वहां तक वे कबीर के द्वारा ही पहुंचे थे। उन्हें बुद्ध तक ले जाने वाली जो चीज थी वह कबीर की तर्क शक्ति थी, जो उन्हें किसी हिंदू संत में दिखाई नहीं दी थी।
उनका निर्गुणवाद ही उनको अनीश्वरवाद तक ले गया था। यह कथन किसी को अविश्वसनीय लग सकता है, पर यह एक यथार्थ है। कबीर का निर्गुणवाद बाहर से भले ही ईश्वरवादी लगता है, पर भीतर से अपनी अर्थवत्ता में वह निरीश्वरवादी ही है। वह अकेला ऐसा ईश्वरवाद है जो स्वर्ग से नरक, आवागमन, परलोक मुक्ति, पुनर्जन्मवाद, अवतारवाद, पूजा, तीर्थ, व्रत, उपवास और शास्त्रवाद का खंडन करता है। कौन सा ऐसा ईश्वरवाद है जो यह खंडन करता? कबीर का निर्गुणवाद आदमी को भाग्य और शास्त्रों में विश्वास करने की शिक्षा नहीं देता है, बल्कि वह कहता है, कौन मरे कौन जन्मे भाई, सरग नरक कौने गति पाई। पंच तत् अवगत थे, उत्पन्ना एक किया निवासा, बिछुरे तत् फिर सहज समाना, रेख रही नहीं आसा। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथो ज्ञानी। आदे गगना अंते, गगना मथे गगना भाई, कहे कबीर कर्म किस लागे, झूठी संग उपाय। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को इस निर्गुणवाद ने बहुत प्रभावित किया था। यही विज्ञान उन्हें बुद्ध के दर्शन में मिला था। कलामों में दिए गए जिस उपदेश में बुद्ध ने शास्त्रवाद और व्यक्तिवाद का खंडन करते हुए अनुभूत ज्ञान पर जोर दिया था, उसे बाबा साहेब ने कबीर के इस पद में देखा था। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूं आंखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। इसमें कागज लेखी में शास्त्रवाद और व्यक्तिवाद दोनों का खंडन और आंखें देखी में अनुभूत ज्ञान है। यह कबीर का वह पद है जिसे बाबा साहेब ने अपने राजनीतिक नेतृत्व का आधार बनाया था और जिसके बल पर गांधी और कांग्रेस को दलितों की सामाजिक आर्थिक हालात का आईना दिखाया था। बाबा साहेब के इनहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण में शुरू से अंत तक कबीर मौजूद है। उसमें जिस तार्किक ढंग से वर्ण व्यवस्था और जातिवाद का खंडन मिलता है, उसे अगर कबीर के तर्कों को सामने रखकर पढ़ा जाए तो लगेगा कि 500 साल के बाद कबीर ही नए अवतार में बोल रहे हैं। कबीर का तर्क था कि जब ईश्वर का कोई वर्ण नहीं है तो वह मनुष्यों का वर्ण कैसे बना सकता है। कबीर ने बड़ी वैज्ञानिक बात कही थी, नाति स्वरूप वर्ण नहीं जाके घट घट रहे हो समाई। जो बात बुद्ध ने कही थी वही बात कबीर ने भी कही। एक बूंद, एक मलमूत्र, एक चाम, एक गूदा, एक जोत से सब उत्पन्ना, को ब्राह्मण को सूदा। जब डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहते हैं कि भारत में कोई भी जाति शुद्ध नहीं है, राजपूत और मराठा जैसे योद्धा जातियों में ही नहीं बल्कि ब्राह्मणों में भी विदेशी रक्त का मिश्रण है, तो कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र है? अथवा जब वे यह कहते हैं कि अछूत और ब्राह्मण एक ही प्रजाति के हैं, तो क्या वे कबीर के ही तर्क को आगे नहीं बढ़ाते? यही नहीं, जब डॉक्टर अंबेडकर धर्मशास्त्रों को डायनामाइट से उड़ाने की बात करते हैं, तो क्या उनके जहन में कबीर नहीं थे, जो ब्राह्मण से कह रहे थे, वेद कितेब छाड़ी देव पांडे, ई सब मन के भरमा। जब डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मण संतों की आलोचना करते हैं कि उन्होंने मनुष्य और ईश्वर के बीच समानता की बात तो की, पर सामाजिक समानता कायम करने के लिए जाति के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई, तो इसके पीछे भी कबीर की वह चेतना ही थी जिसमें उन्होंने भक्ति का खंडन किया था और कहा था कि जिसने जाति वर्ण को नहीं खोया वह क्या भक्ति करेगा। यह था जब लंग नाता जाति का तब लंग भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोए। जहां भक्ति वहां भेष नहीं, वर्णाश्रम हूं नहीं, नाम भक्ति जो प्रेम सौ दुर्लभ जग माही। कबीर ने उस आध्यात्मवाद का समर्थन नहीं किया जो लोक को मिथ्या और परलोक को सत्य बताता है। ब्राह्मणवादी अध्यात्म में द्वैतवाद और अद्वैतवाद ये दो दर्शन हैं। द्वैतवाद में जीव और ब्रह्म अलग अलग है, जबकि अद्वैतवाद में जीव और ब्रह्म एक ही है, पर दोनों ही परलोक में विश्वास करते हैं। कबीर का अध्यात्मवाद क्या था और डॉक्टर अंबेडकर उससे कितना प्रभावित थे, यह देखना भी दिलचस्प होगा।
डॉक्टर अंबेडकर भी आध्यात्म या दर्शन को सामाजिक न्याय की कसौटी पर परखते थे। इस कसौटी में 3 बिंदु थे: समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। इस कसौटी में उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया था, विशेष रूप से हिंदू धर्म का। सामाजिक न्याय के ये तीनों बिंदु उन्हें हिंदू धर्म के साथ साथ इस्लाम और ईसाईयत में भी नहीं मिले थे। इस संबंध में उनकी कृत फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म को देखा जा सकता है। सामाजिक न्याय के ये तीनों बिंदु उन्हें कबीर से मिले थे। कबीर के यहाँ प्रेम पर जोर है, जिसके बिना समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का भाव आ ही नहीं सकता। ये कबीर ही थे जिन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि खजूर के पेड़ की तरह बड़ा होने से क्या लाभ, जिसके नीचे पंथी छाया तक नहीं मिलती और फल भी बहुत दूर होता है। ये कबीर ने ही कहा था कि प्रेमी को प्रेमी मिले तब सब विष अमृत होई। प्रेम का विकास ही आदमी के अंदर का सारा जहर अमृत में बदल सकता है, और तब लोग सिर्फ मृतकों के लिए ही नहीं रोएंगे बल्कि गुलामों के लिए भी रोएंगे। मुंह को क्या रोइए जो अपने घर जाए, रोइए बंदीवान को जो हाटे हाट बिकाए। लेकिन ऐसे लोगों के प्रति कबीर तनिक भी उदार नहीं थे, बल्कि उनके कठोर निंदक थे, जो ब्रह्म और आत्मवाद पर गर्व तो करते थे पर उनके मन में शूद्र और मलेच्छ ही बसते थे, आदमी नहीं। गर्भ गर्भे सन्यासी ब्रह्मचरित नहीं पासी, शूद्र मलेच्छ बसे मन माही, आत्म राम सुचिन्हा नाई। कबीर के ये लोकप्रिय शब्द हैं जो दलित वर्गों के आम प्रचलित है। आज दलित वर्गों में जो अधिसंख्य लोगों के नामों के आगे पीछे जो राम शब्द मिलता है, ये उन पर कबीर और रैदास के ही प्रभाव को साबित करता है। यह प्रभाव इतना व्यापक था कि बाबा साहेब के पिता के नाम में भी राम जुड़ा था। कबीर के इस निर्गुण राम ने दलितों को हिंदू मंदिरों के सगुण देवताओं के प्रति जबरदस्त विकर्षण पैदा किया था। पर क्या पता था कि 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास के ठाकुर जी का गुणगान कबीर के निर्गुण राम को सगुण राम में बदलकर तीव्र प्रतिक्रांति करेगा और ब्राह्मणवाद के पोषक हिंदू सेठ उसके विस्तार में अपनी तिजोरियों के मुंह खोल देंगे। डॉक्टर अंबेडकर के आलोचक कह सकते हैं कि उन्हें अपनी रचनाओं में कबीर को उद्धत नहीं किया है, पर उन्हें मालूम होना चाहिए कि उद्धत तो उन्होंने ज्योतिबा फूले को भी नहीं किया है। तो क्या उन्होंने अपना गुरु नहीं माना है? हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।